अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आज हमारा लेसन नंबर 7 है। आपकी बुक का पेज नंबर 17 के ऊपर एक टॉपिक दिया हुआ है, फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम वाला हमारा टॉपिक चल रहा है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एल्गोरिथम क्या चीज़ है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था बेटा एल्गोरिथम का नेम किससे ड्राइव किया गया, अल-ख्वारिज़मी के बारे में। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी बेटा एल्गोरिथम की एग्जांपल। और जो लास्ट वाली चीज़ हमने पढ़ी थी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो रोल हमने पढ़ा था बेटा, उसमें एक टर्म पढ़ी थी, लास्ट वाला जो रोल दिया होता है उसमें फार्मूलेशन। आज हम फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, इसके टॉपिक में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए फार्मूलेशन क्या चीज़ होती है। हमें फार्मूलेशन के बारे में इल्म होना चाहिए। बेटा, ये फार्मूलेशन जो है द एक्शन होता है ऑफ क्रिएटिंग और प्रिपेयरिंग समथिंग। किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं बेटा, उसको फार्मूलेशन कहा जाता है। आप फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम, वो एक्शन जो हम एल्गोरिथम को बेटा क्रिएट करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए परफॉर्म करेंगे, उन्हें हम कहेंगे फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम। अब बेटा फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम के अंदर यहाँ पे कुछ कीवर्ड हैं, 7 कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम के लिए। सबसे पहला कीवर्ड है बेटा आपका स्टार्ट, दूसरा कीवर्ड है बेटा आपका इनपुट, तीसरा कीवर्ड है आपका बेटा इफ एल्स, यानी आप कहते हैं सेट कहते हैं, तीसरा सेट है, फिर इफ एल्स है, उसके बाद बेटा गो टू है, और उसके बाद आउटपुट है, और बेटा उसके बाद जो आपका लास्ट वाला जो कीवर्ड आता है फार्मूलेशन में वो स्टॉप है। ये 7 कीवर्ड जो है वो यूज़ किए जाते हैं फार्मूलेशन में। अब हम इनकी वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं कि ये वर्क किस तरह करते हैं, ये कीवर्ड क्या क्या काम परफॉर्म देते हैं। बेटा, सबसे पहला कीवर्ड आपका स्टार्ट है। स्टार्ट के बारे में पढ़ते हैं। बेटा, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा स्टार्ट, यानी किसी भी काम को शुरू करना, ये स्टार्टिंग होता है। आप एल्गोरिथम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं स्टार्ट कीवर्ड जो है। ये एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। हर एल्गोरिथम का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग लाजमी होनी चाहिए। बेटा, दूसरा कीवर्ड आता है इसमें इनपुट के नाम से। ये इनपुट क्या करता है बेटा, ये इनपुट देखें हम पढ़ते आ रहे हैं, हम फ्लो चार्ट में भी इनपुट पढ़ा। हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर मतलब होता है वैल्यू लेके उसको कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करना। हम इनपुट को यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र से वैल्यू लें और उसको कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर सकें। इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्राम द यूज़र एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने के लिए। बेटा, तीसरा कीवर्ड आता है सेट। जैसे वहाँ पे हम बेटा कैलकुलेशन करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें कहे लेंथ ये है, विड्थ आपकी ये है, तो एरिया कैलकुलेट करें तो हम एरिया लिखते हैं इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और रिजल्ट जो आता है वो एरिया में आ जाता है। वही चीज़ बेटा यहाँ पे जो होता है वो सेट यूज़ की जाती है टर्म कैलकुलेट करने के लिए। ये सेट को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए बेटा, गिव नेम टू डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। जैसे एरिया हमने कैलकुलेट किया था ना, तो वहाँ पे हमने एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया लिखा, एरिया इज इक्वल टू। ये सेट भी उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है बेटा, नेम देने के लिए। यानी जो चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कोई ना कोई नेम दें, हम कर क्या रहे हैं। फिर वो जो चीज़ हमने कैलकुलेट की है बेटा, वो इसको हम कहते हैं ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया के अंदर 5 पड़ा है, तो हम एरिया की वैल्यू अपडेट करनी है, तो उसके लिए भी हम बेटा इसको सेट को यूज़ करते हैं। यानी पहले एरिया में 5 पड़ा, हम चाहते हैं वहाँ 10 आ जाए, तो उसके लिए भी हमें सेट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा एल्गोरिथम में। बेटा, 4 कीवर्ड आता है आउटपुट। ये आउटपुट बेटा क्या कहता है, इसको हम डिस्प्ले वैल्यू, वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम आउटपुट यूज़ करते हैं। बेटा, ये 4 कीवर्ड आपके ये थे। 5वां कीवर्ड आता है बेटा इफ एल्स। ये बेटा हमने जैसे फ्लो चार्ट में पढ़ा था, कंडीशन जो होती है, ये यहाँ पे भी उसी चीज़ के लिए, कंडीशन को चेक करने के लिए हम इफ एल्स को यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ पढ़ते थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें ए लेस देन बी, कंडीशन इज वैल्यू टू एज ट्रू, कहते हैं इसको चेक करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। जैसे वहाँ करते थे इफ एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में, अगर ट्रू होता था
तो इफ़ के बाद वाली कंडीशन, जो इफ़ के बाद वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर बेटा फॉल्स होगा तो एल्स के बाद वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के बाद वाली एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन बेटा आपकी फॉल्स है तो फिर एल्स के बाद जो पार्ट दिया होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद जो कीवर्ड आता है बेटा वो आपका आता है गो टू। ये गो टू बेटा हमारा जो कंट्रोल होता है ना फ्लो एल्गोरिथम के अंदर, प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं, गो टू को यूज़ किया जाता है अगर कुछ हमने स्टेप छोड़ने हो तो उसके लिए, यानी अगर हमने कंट्रोल को अपनी मर्जी से कहीं ट्रांसफ़र करना है, यानी पहले हमारी अभी लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हुई है, ये फॉर एग्जांपल ये 1 लाइन एग्जीक्यूट हुई है, इसके बाद सेकंड एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, हम चाहते हैं सेकंड ना हो, ये 1 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 5 पे आए, तो उसके लिए बेटा हम गो टू जो है स्टेटमेंट या कीवर्ड यूज़ करते हैं अपने इस कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये बेटा इसको गो टू को लूप्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। लूप क्या होते हैं बेटा, ये हम पढ़ेंगे आप आगे। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने से बचाने के लिए एक ही जगह पे उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद जो बेटा आपका कीवर्ड आता है वो आपका आता है स्टॉप, यानी जब प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया, एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया तो उसको टर्मिनेट करना है, उसका एंड करना है, तो ये स्टॉप जो होता है एल्गोरिथम का टर्मिनेशन पॉइंट होता है ऑफ एल्गोरिथम। अब बेटा इसके बाद आपका होमवर्क है, होमवर्क के अंदर इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपने याद भी करने हैं, लिखने भी हैं। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इनपुट कीवर्ड इन एल्गोरिथम, तो वो आपने लिखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आउटपुट कीवर्ड इन एल्गोरिथम, उसका पर्पज़ आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ गो टू कीवर्ड इन द एल्गोरिथम, बेटा उसके आपको पर्पज़ आने चाहिए। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टॉप कीवर्ड इन द एल्गोरिथम, ये प्रोग्राम एल्गोरिथम टर्मिनेशन पॉइंट है। बेटा इसी तरह आपसे एक और भी कीवर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टार्ट कीवर्ड इन द एल्गोरिथम, तो ये दोनों बेटा उसके पर्पज़ हैं। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इफ एल्स कीवर्ड इन द एल्गोरिथम, तो बेटा उसका आंसर ये है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेट कीवर्ड इन द एल्गोरिथम, तो उसका आंसर ये है। बेटा ये आपको लॉन्ग भी बना के पूछा जा सकता है, आपके क्या है व्हाट इज़ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो आपने पहले पढ़ा है, व्हाट इज़ एल्गोरिथम, एक्सप्लेन फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम विद एग्जांपल, तो बेटा ये आपके एल्गोरिथम की डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। एल्गोरिथम की एग्जांपल्स, ये 2 एग्जांपल कोई दे देनी है, ये टी वाली एग्जांपल भी दे देनी है, और इसके बाद बेटा आपने उसकी फार्मूलेशन जो है, फार्मूलेशन के बारे में लिखना है। तो वो पहले आप बताएंगे 7 कीवर्ड कौन थे हैं, फिर उन सब को 1 बाय 1 आप डिस्क्राइब करेंगे। ये बेटा आपका होमवर्क है दोनों पिछले लेक्चर का, इनको आपने लिखना भी है और याद भी करना है, और ये लॉन्ग भी लाजमी लिखना भी है और याद भी करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।